हमने मौलाना अल्लामा जनाब सैयद इजाज़ हुसैन नकवी साहब ऑफ लाहौर अपने मखसूस अंदाज में जश्न अली अलैहिस्सलाम तारे सामने बयान फरमान के आओ जी। और इन्हों तो फौरन बाद अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब ऑफ कराची और उन्होंने तो बाद मौलाना अली नासर अल हुसैनी ऑफ तलहाड़ा खिताब फरमान के आओ जी। शादी मिंबर आगे कर दे चलो लतीफ शाह जी थे उनका चिट बना दे ऐलान करवाना दे कोई गल चलो ठीक जी ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना जितना सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम ज़हनों में बुलंद है उतनी बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा दुआ गो मोहम्मद वाले मोहम्मद का अज़ीमुल करीम खालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़ा से मौला सदात उज़ाम की इस पुरखलूस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। सारे बुलंद आवाज़ से कहे मालिक अल्लाह तुझे आज की इस रात का वास्ता, तुझे सबसे बड़ा वास्ता है, तुझे आज की रात अपने घर के आबाद होने का वास्ता। मेरे मालिक जितने हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं तमाम की नेक हाजात पूरी फरमा। बे औलाद मोमनीन मोमनात को ज़िंदगी वाली औलाद नरीना अता फरमा। जिनको अता की है उनकी ज़िंदगियाँ दराज फरमा। बीमार मोमनीन मोमनात को शिफाए कुल्ली अता फरमा। बेघर मोमनीन को अपने घर अता फरमा। जश्न की इब्तदा है, थकी थकी आप आमीन कह रहे हैं। सारे बुलंद आवाज़ से कहे मेरे अल्लाह तुझे मौला अली की विलायत का वास्ता, हर अज़ादार की, हर मोमिनीन मोमिनात की मुहाफ़िज़त फरमा। मेरे मालिक हम सबको सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दिखा। हम लाखों की सबकी एक दुआ हमारे पर्दे वाले इमाम का ज़हूर जल्दी फरमा। इन आँखों को मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। सलवात हिक्का पढ़ो तो सारे बुलंद आवाज़ न वाले मोहम्मद की ज़ात। थोड़ी आवाज़ खोलें जरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। है इजाज़त जी, बात शुरू करें। थके थके लग रहे हैं आप, क्या बात है? इब्तदा है, चेहरा बनाएं जश्न वाला ताकि जनाब के सामने चंद बातें करें। कायनात के रसूल की एक हदीस मेरे पेश नज़र है। उस रसूल की बात करने लगा हूँ जो चले तो अल्लाह कस्में उठाता है, जो बोले तो अल्लाह कस्में उठाता है, जो खाए तो अल्लाह कस्में उठाता है, जो सो जाए तो अल्लाह कस्में उठाता है, जो बोले तो अल्लाह कस्में उठाता है। वो रसूल जो ज़मीन पे चले तो अल्लाह को कहना पड़ता है तू यासीन है, तू ताहा है, तू मुज़म्मिल है, तू मुदस्सिर है, तो इश्क़ अव्वल है, तो खिल्क़ अव्वल है,
तो हुसैन मुस्तफा तो बोलो यार, हुसैन का वास्ता एडा मुँह बनाना तो फिर पता नहीं जशन जावन का फायदा किड़ा यार। कोई भी मौजूद नहीं हूँ, मैं ही बस, मैं मतलब मैं ही बस। वो कह रहे जी अल्लामा करामत साहब भी आ गए तो तराड़ा साहब भी आ गए, उन्होंने तो पहले थोड़ा मैनू बर्दाश्त करो, फिर जनाब के सामने वो नौकरी करेंगे। किसी अहम रसूल की बात नहीं हो रही, नबियों के सरदार की बात हो रही है। यानी वो रसूल जो अल्लाह जब जब चलते हैं ना रसूल, तो अल्लाह कहता है तो यासीन है, ताहा है, मुज़म्मिल है, मुदस्सिर है, इसके अव्वल है, खिल के अव्वल है, खुल के अव्वल है, तो कायनात का सरदार है, तो मुझे बड़ा प्यारा है। लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरा मोहम्मद बता आदम की औलाद को मैंने कायनात तेरे सदक़े में बनाई है। मैं कायनात को ना बनाता, अगर मेहरबानी जनाब, मेरे बुजुर्ग मुझे दुआ दे रहे हैं नौजवानों की, वैसे बल्ले बल्ले क्या बात है। मेरा महबूब कायनात को बता, आदम की औलाद को बता, दिल लग जाएगा आपका, थोड़ी कोशिश करना, ज़रा परेशान भी नहीं होना। मेरा महबूब आदम की औलाद को बता कि मैंने कायनात लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक तेरे सदक़े में बनाई है। यानी कोई शय ना थी, तू आया तो हर शय बन गई। आलम यार वाह में ना बात शुरू करने लगा जनाब। भाईजान मैंने देखना है, मेहरबानी करना, टाइम पहले बड़ा थोड़ा, मैं पता नहीं वो बिहाड़ी छोड़ के जनाब के सामने हाजिर हो यार, क्योंकि यहाँ पे मेज़बान की हैसियत है। आलम यार वाह में ना जी बाबा जी, सारे अंबिया बैठे, आदम भी बैठे, नूह भी बैठे, इब्राहिम भी बैठे, इस्माइल भी बैठे, याकूब भी बैठे, यूसुफ भी बैठे, मूसा भी बैठे, ईसा भी बैठे, सारे अंबिया बैठे कि वो बोला जो ज़बान भी नहीं रखता, फिर भी बोला मेहरबानी जी, तो इधर ही बस बोल देना ठीक हो जाएगा। वो अल्लाह बोला अपनी लिसान अल्लाह वाली ज़बान से। अल्लाह कहते कोई है जो मुझे मेरा मुस्तफ़ा पाल के दे। कटियाला में बात मेरी वसूल हो गई ना, तो मेरे इसी लफ्ज़ पे जश्न हो जाएगा, मौला की कसम। अल्लाह कह रहा है कोई है मोहतरम जो मुझे, बंदा नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है कोई है जो मुझे मेरा मुस्तफ़ा पाल के दे। अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, अली की कसम, हुसैन की कसम, मैं झूठ बोलूँ अल्लाह मुझे अपना बंदा तस्लीम ना करे, मुस्तफ़ा उम्मती तस्लीम ना करे, अली मवाली तस्लीम ना करे, हुसैन मातमी तस्लीम ना करे। इतनी बड़ी कसमें उठा रहा हूँ जनाब, मेरी खाला के बेटे नहीं कि जनाब ऐसे मुंह बना के बैठे रहे, थोड़ी मेहरबानी करेंगे तो बात आप तक पहुँचेगी ना। इतना कायनात का बादशाह अल्लाह के, वो कह रहे कोई है जो मुझे मेरा मुस्तफ़ा पाल के दे। उठे सरकार अबू तालिब, मालिक अल्लाह, शाबाश यार, मेहरबानी यार, जो हाथ फैल के सैयद आपको सलामत रखे। सरकार इमरान की आवाज़ है, मालिक अल्लाह मैं हूँ जो तुझे तेरा मुस्तफ़ा पाल के दूंगा। अब जो आगे अल्लाह ने बात की, इसी बात में सारा जश्न है। अल्लाह कहता अबू तालिब तू मुझे पाल के देगा मेरा मुस्तफ़ा? जी। खिलाएगा क्या उसे? मेरा महबूब है, मुझे बड़ा प्यारा है, क्या खिलाएगा उसे? ना होते इतने हसीन चेहरे, ना इतनी हसीन बात होती, पता नहीं क्यों करने लगा। आवाज़ मालिक अल्लाह जो कुछ कायनात में है ना, ये नहीं खिलाऊंगा। मेहरबानी जी, मेहरबानी जनाब, मेहरबानी, थोड़ी जी और मेहरबानी करो यार, दिल लग जाएगा आपको। मौला की कसम अच्छी बातें करने लगा, ये कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ती हैं। ऐसी कोई तथ्य नहीं कि बंदे सुन के वो चले गए। हम मेहनत करते हैं, आप साथ नहीं देंगे तो मेहनत करने का फायदा क्या है? मैं वारा करने नहीं आया, मैं नौकरी करने आया हूँ, तो मेरे साथ मेहरबानी करो हुसैन का वास्ता। आपके अकीदे का छोटा सा वकील सही, चलो नौकरी तो आपकी है ना, सब कुछ खिलाऊंगा, लेकिन जो कुछ कायनात में है ना, तोल के बोलना, ये नहीं खिलाऊंगा। अल्लाह कहता है जो कुछ कायनात में है ये क्यों नहीं खिलाएगा? सरकार अबू तालिब कहते वजह ये है क्या है? कायनात है मोहम्मद का सदका, और मोहम्मद पे सदका हराम है। यार क्या बात है यार, जी है जी, एक बार उच्चा हैदरी, अल्लाह अकबर। ये खैरात नहीं तो क्या है? सैयद आपको सलामत रखे, मेहरबानी। हैदरी जो कुछ कायनात में है ये नहीं खिलाऊंगा। अल्लाह कहता फिर खिलाएगा क्या? तहारत वाले, रहमत वाले, इज्जत वाले, विलायत वाले लुक़्मे खिलाऊंगा, लेकिन जो कायनात में, मेहरबानी जनाब पहुंच गई मेरी बात आप तक, ये नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि कायनात है मोहम्मद का सदका, और मोहम्मद पे सदका हराम है। अगर मेरे साथ मिल जाओ ना तो बात एक मैं आपके ना मन की करने लगा हूँ। अल्लामा मजलिसी ने एक बात लिखी अपनी किताब में, जब से मैंने पढ़ी है मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ। आपके दिल में बात उतरनी चाहिए।
वो कहते दुनिया वालों इन 14 को बाद में सोचना, पहले इनकी जूती को समझो। ये मयार चाहिए मुझे, अगर ऐसे लग जाए तो आप। वो कहते 14 को बाद में सोचना। भाई जान दाद भी दे रहे हैं, अपनी गल्ला भी करते पे, क्या बात है ये तो जशन है। सादिक इमाम कहते हैं जिस बंदे को आज मुस्कुराना ना आए, ना भी आए फिर भी मुस्कुराए, मौला फायदा क्या होगा? मतलब 6 महीने की नमाज तहज्जुद से अफजल है। मेहरबानी सैयद आपको सलामत रखे। एक बार उच्चा हैदरी। अल्लामा मलसी कहते हैं आले मोहम्मद को बाद में सोचना, पहले इनकी जूती को समझो। एक जूती है मेरे मुस्तफ़ा बादशाह की, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है ना, उसमें बोलना वाजिब नहीं वाजिब है, क्योंकि बात आपके मयार की है ना, आपके अकीदे की है। आगे जो अली और वलील्लाह पढ़ते हैं वो तो फिर क्या बात है। हुसैन का वास्ता याद बांध रहा हूँ, रखना पहले मुस्तफ़ा की जूती को समझो। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा, वैसे मौला की कसम हम पे इल्ज़ाम है, जब देखो अली अली करते हैं, जब देखो अली अली करते हैं, जब देखो अली अली करते हैं। इस वक्त घर पहुंच गई तो क्या बात हो जाएगी। जब देखो अली अली करते हैं, हर बंदा हम पे उंगली उठाता है। जब देखो शिया कौम को अली 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 अली, इनको दूसरा काम ही नहीं है। यार मैं चल तेरे सामने हाथ बांध के मिन्नत करता हूँ, ये सारे हुसैन के अज़ादारों को मवालियों को साथ मिला के फैसला तो खुद कर ले। ये थोड़ी इज्जत है मुस्तफ़ा की कि जब भी नालैने मुस्तफ़ा टांके के काबिल होती है ना, तो मुस्तफ़ा कहते या अली जी मेरी जूती को टांका लगाओ। अल्लाह अकबर। जब भी नालैने मुस्तफ़ा, घर जाके सोचना क्या बात होगी। मेहरबानी जी, टांके के काबिल होती है जी, तो मुस्तफ़ा कहते या अली जी, आशा के मुस्तफ़ा जाके ये मेरी जूती को टांका लगाओ। मौला की कसम जो किताब में फिक्र है ना, वो एन पढ़ता हूँ यूं, जो लुत्फ लेकर ना यार मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मेरी हसरत है इस बंदे, इस लफ्ज़ की दाद मुझे कोई वैसे दे जैसे मैं चाहता हूँ। 10 साल हो गए हुसैन की नौकरी करते, लेकिन मेरी ये हसरत कभी पूरी नहीं हुई। आज तुसी पूरी करो तो क्या बात है। मौला की कसम यूं, अल्लाह जाने वो क्या मंजर होगा जब यदुल्लाह वाले हाथों से मुस्तफ़ा की नालैन को अली ने उठाया होगा। क्या बात है आपकी, जी हैं आप, सुखी रहे। जब यदुल्लाह वाले हाथों से नालैन मुस्तफ़ा को, मेहरबानी भाई साहब, अली ने उठाया, जो लुत्फ ले सकता है वो ना मस्जिद के कोने में जाके ना अली बैठ गए। अब जो हालत है वो आपके दिल में उतरेगी। एक टांका लगाते हैं, फिर नालैन का बोसा लेते हैं, थैंक यू जनाब, फिर टांका लगाते हैं, फिर नालैन मुस्तफ़ा का बोसा लेते हैं। चंद ना सियाने बंदे करीब आ गए, जोर भी नहीं लाना तो गल भी पहुँचानी है। उन्होंने आकर जो अली से बात किया ना, आपके बादशाह अली ने हद कर दिया। कहते या अली जब देखो नालैन मुस्तफ़ा पे कब्जा आपका है, नौकर तो हम भी हैं, बस ये जो मुस्कुराहट है यही दाद है। नौकर हम भी हैं, दीवाने हम भी हैं, तो कभी तो ये शर्फ हमें भी मिले। जब देखो नालैन पे कब्जा आपका है, जो अली ने बात की है। अली कहते मेरी सुनो बात, पहले भी तुम्हारे और मेरे सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं। कौन बोला यार, क्या बात है यार, अच्छे लगे हो यार। अब भी मेरे साथ ज्यादा बहस नहीं करनी, जिसकी जूती है ना उसी से पूछो। चलते चलते ना सरकार मुस्तफ़ा के सामने आ गए, जगना या रसूल अल्लाह, क्या है बादशाह, नौकर हम भी हैं, दीवाने हम भी हैं, हक हमारा भी है, लेकिन जब देखो नालैन मुस्तफ़ा आपकी नालैन पे कब्जा अली का है। सरकार कभी कभी तो ये शर्फ हमें भी मिले, सारे जश्न च ना बोलना, इस गल दी दाद देना। सरकार कभी कभी ये शर्फ हमें भी मिलना चाहिए। अच्छा काफिर हम हैं, मुशरिक हम हैं, अली को हद से हम बढ़ाते हैं, जनाब को शर्म नहीं आती। जो मुस्तफ़ा अपनी जूती तक को हाथ लगाने नहीं देता, वो बेटी का रिश्ता कैसे दे सकता है। अल्लाह अकबर। कभी ना वो फैले हाथ किसी के सामने, जो अली के सामने फैले। जो मुस्तफ़ा अपनी नालैन तक को, मेहरबानी जनाब, किसी को हाथ लगाने नहीं देता, वो बेटी का रिश्ता कैसे देगा। अली आके मुस्तफ़ा के सामने यूँ हाथ बांधे, सरकार ये सारे मुझसे पूछ रहे हैं कि जब देखो नालैन पे कब्जा आपका है, तो सरकार जरा आप ही बताएं कि हर वक्त आपकी नालैन को टांका मैं क्यों लगाता हूँ। यूँ मुस्तफ़ा ने ना ऐनुल्लाह वाली आंखों से अली को, बहुत शुक्रिया जी, अली को देखा, या ऐसे क्यों ना कहूँ, अपनी ही आंखों से अपने आप को देखा। यूँ देखे ना, तो या अली मैं बताऊँ या आप बताओगे। सरकार कहते हैं बोला इनसे बात मेरी बर्दाश्त नहीं होगी, आप ही बता दें कि वजह क्या है।
कि मैं आपकी नालैन को टांका क्यों लगाता हूँ? रसूलुल्लाह कहते हैं वजह यह है कि इस जूती ने जाना है अर्श पर, इसे गैर मासूम के हाथ लग ही नहीं सकते। अल्लाह अकबर। यार कठियाले रजा का हुसैन का वास्ता है। पता चला कि ये जो मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि इस जूती ने जाना है अर्श पर, इसे गैर मासूम के हाथ नहीं लग सकते। अच्छा कीमत दो तो मैं जनाब का पहले ताबेदार हूँ, आज और हो जाऊंगा। इस जूती ने जाना है अर्श पर, इसे गैर मासूम के हाथ लग नहीं सकते। आज पता चला कि हुसैन की माँ अली की नालैन को साफ क्यों करती थी। आज पता चला अली मोहम्मद की नालैन को साफ क्यों करते थे, क्योंकि अर्श पे जूती एक नहीं गई, जूतियां दो गई हैं। एक वो जूती जिसे अली ने जिसे अली ने हाथ लगाया, दूसरी वो जूती जिसे बतूल ने हाथ लगाया। लेकिन दोनों जूतियों के अर्श पर जाने में फर्क बड़ा है। जिसे अली ने हाथ लगाया वो पर्दे के बाहर रुक गई, जिसे बतूल ने लगाया वो पर्दे के अंदर चली गई। आग सैयद आपको बादशाह रखे सुखी रहे जनाब। हैदरी ऐसे जिसने माँ किया गोश में अली और वलील्लाह की गुट्टी ली है, सीने की पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ उठा के पूरे जिगर लगा के नारा हैदरी। पाक सैयद आपको सलामत रखे। हुसैन की माँ बादशाह। मेहरबानी भैया, मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। कितना सलाम करूं? थोड़ा हुसैन की माँ आपको जी जी शुक्रिया जनाब। मौला किसी का मोहताज ना करे, नजर बस से बचे रहे। ये हुसैन के ज़दार ऐसे चेहरे खिलते रहे। बंदे की औकात ही नहीं है कि वो अली को समझे। ये कुछ दिन पहले कुछ चाहिल मौलवी हैं, उन्होंने टीवी में बैठ के बड़ी बकवास की थी। मेरी जहाँ तक कोशिश हो रही है मैं पैगाम पहुँचाता रहूँगा, क्योंकि नौकरी जी है। न्याज लेके जाना मकसद नहीं, बस पैगाम देना मकसद है। पूछा जाएगा हमसे, आपसे ज़्यादा हमसे पूछा जाएगा। असी न्याज लेनी है, तुसी वैसे बेलोस आए हो, साड़ा हिसाब ज़्यादा है, तो बात पहुँचानी पड़ेगी। उस मैं नाम नहीं लेता क्योंकि पाकों में मेंबर है। उस लाइन ने बकवास की है जी, नाउज़ बिल्लाह अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। उसका नाम है मलून का अशरफ आसफ जलाली। दो कैमरे मुझे देख रहे हैं, मैं बात से फिर नहीं सकता। आपके अकीदे का सबसे छोटा वकील होकर मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ, साथ मेरा देना, ताकि सरकार अबू तालिब के सामने सुरखरू हो सको सारे। इस लाइन ने कहा जी नाउज़ बिल्लाह अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। मैंने कहा वो कलमा क्यों पढ़े जिसका सबसे छोटा बेटा कुल्ले ईमान हो। क्या फायदा उस बात का जो भी नहीं फैला यार, क्या फायदा उस बात का यार। वो अबू तालिब कलमा क्यों पढ़े? मेहरबानी जी, सुखी रहे आप, हक अदा कर दिया आप। जिसका सबसे छोटा बेटा कुल्ले ईमान है। मैंने उसे कहा है सिर्फ अपने नाम के साथ जलाली लिखना बात नहीं, हरामी भी लफ्ज़ छोटा है जी। चलो मैं बात कर देता हूँ, अगर ठीक किया तो आप साथ दे देना मेरा। अबू तालिब को मानने के लिए जलाली होना शर्त नहीं, हलाली होना शर्त है। अगर मेरा साथ देते हैं सारे, यूं मेरे साथ हम सफ़र हो जाते हैं। एक लफ्ज़ और मैं कहता हूँ ताकि उन तक मेरा पैगाम पहुँच जाए। मैंने कहा अबू तालिब को मानने के लिए जलाली होना शर्त नहीं। उस बंदे का मैं चेहरा देखूंगा, करीब आकर सलाम करूंगा, जो ये लफ्ज़ सुन के भी चुप रह गया ना। अबू तालिब को मानने के लिए जलाली होना शर्त नहीं, हलाली होना शर्त है। और अबू तालिब को हर बंदा मान ही नहीं सकता। अबू तालिब को सिर्फ वो मानता है जिसकी मान एक हो, बाप एक हो। क्यों नहीं बोले यार, क्यों नहीं बोले आप? जिसका सबसे छोटा बेटा, मेहरबानी भाईजान, कुल्ले ईमान है। 4 बेटे थे जनाब अबू तालिब के, जनाब तालिब, जनाब जाफर, जनाब अकील, खुद अमीर मोमनइन। एक लफ्ज़ आहिस्ता पहुँचाना है और आपके दिल तक पहुँचाना है। कितने बेटे थे? 4। मेहरबानी। सरकार तालिब, जनाब जाफर, जनाब अकील और मौला अली। माँ उनकी भी जनाब फातिमा बिनते असद, माँ अली की भी फातिमा बिनते असद, बाप उनका भी अबू तालिब, बाप अली का भी अबू तालिब। लेकिन सब में फर्क बड़ा है। क्या? 3 गुलाम हैं, 1 इमाम है। अल्लाह अकबर। 3 गुलाम, 1 इमाम।
माँ उनकी भी सैयदा, माँ अली की भी सैयदा, बाप उनका भी अबू तालिब, बाप अली का भी अबू तालिब। तो फिर जनाब फैसला तो हो गया है, अब तक तो जनाब को उठ जाना चाहिए था जब अली की बराबरी अली के भाई नहीं कर सकते। यार क्या बात है, ऐसे करो ना यार, ऐसे मेहरबानी करो ना। जिस अली की बराबरी, बाबा जी मेहरबानी भाईजान, जवानियाँ सलामत है, जो जवान बोल रहे, बुजुर्गों का साया सलामत रहे। जिस अली की बराबरी अली के भाई नहीं कर सकते, कोई अरा गरा कैसे करेगा? थोड़ा साथ में लफ्ज़ कहूँ, वजहुल्लाह कौन है? मेहरबानी करो ना यार, सारे बोलो ना, वजहुल्लाह कौन है? ठंड भी कोई नहीं तो बंदे पता नहीं क्यों परेशान है, मुझे नहीं पता, अभी ऐसे हाल है, बाद में पता नहीं क्या बनेगा। वजहुल्लाह कौन है? अरे नहीं बोल रहे यार, इधर वजहुल्लाह कौन है जी? इधर बोलो, वजहुल्लाह कौन है जी? उच्ची बोलो यार, खैर इधर से, वजहुल्लाह कौन है जी? वजहुल्लाह कौन है जी? यदुल्लाह, ऐनुल्लाह, बोलो ना हुसैन का वास्ता, तुम्हें अली का वास्ता बोलो यार। वजहुल्लाह कौन है? अली। मैं बताऊं तो सही, अबू तालिब किसे कहते हैं? वजहुल्लाह कौन है? ऐनुल्लाह कौन है? उज़नुल्लाह कौन है? यदुल्लाह कौन है? जम्बुल्लाह कौन है? इज्जतुल्लाह कौन है? अज़मतुल्लाह कौन है? रूहुल्लाह कौन है? कल्बुल्लाह कौन है? जम्बुल्लाह कौन है? थक गए आप। नफ्सुल्लाह कौन है? असदुल्लाह कौन है? अब्बास का बाबा कौन है? हसनैन का बाबा कौन है? मोहम्मद का बिरादर कौन है? काबे का गौहर कौन है? ज़हरा का शख्स, पता नहीं आप क्यों नहीं बोले यार, ज़हरा का शौहर कौन है? कायनात का सरदार कौन है? अबू तालिब का बहादुर बेटा कौन है? कायनात का बादशाह कौन है? सलमान का मौला कौन है? अबूजर का मौला कौन है? मिकदाद का मौला कौन है? याली जो बंदा नहीं बोला, तू खुदा का वास्ता उसे आके बताओ तो सही, मैं इनके सामने तेरे बाबे की इज्जत कर रहा हूँ। सलमान का मौला कौन है? बूजर का मौला कौन है? मिकदाद का मौला कौन है? बहलोल का मौला कौन है? मीसम का मौला कौन है? कायनात का सरदार कौन है? ओहद का फाते कौन है? बदर का फाते कौन है? सफीन का फाते कौन है? खैबर का फाते कौन है? खंदर का मालिक कौन है? अब इस बात पे मुत्तफिक रहना, वरना फंस जाओगे। इतना बुलंद अली अपने यदुल्लाह वाले हाथ जोड़ के अपनी लिसानुल्लाह वाली जबान से जिसे कहे ना ये मेरा पापा है, उसे अबू तालिब कहते। मेरी मखदूम आपको बात शाद रखे, चाहो सारे हाथ हैदरी। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब, कितना सलाम करो जनाब, जी हैं आप, सुखी रहें। मेरी मखदूम आपको नजर बस से बचाए। इतना बुलंद अली जिसके सामने यूं एहसान हो गया जनाब आपका, मैं राजी हो गया, कब्र तक राजी। कब्र में जाना है, सबसे पहले अली ने आना है, मैं वहां भी आपकी गवाही दूंगा। मौला इन्होंने हक अदा कर दिया। दो फिरके हैं हमारे नज़दीक, एक शिया एक सुन्नी, हमारे बिरादरान। सुन्नी कहते हैं जब कब्र में जाना है पहले मुस्तफ़ा ने आना है। ये जो आप शिया हैं, हम कहते हैं जब कब्र में जाना है पहले अली ने आना है। मेरी दोनों से बनती है। मैं कहता हूँ छोटा भाई आए तो बिस्मिल्लाह, बड़ा आए तो साथ बिस्मिल्लाह। हाँ, यहाँ मिलाना है। अबू तालिब को समझ तो सही, जब तक अबू तालिब समझ ना आया अली समझ कैसे आएगा? पहले बाप के दरवाजे पे आ, फिर किसी और की बात कर। अच्छा, मैंने ना अपनी पूरी जिंदगी में दो किस्म के लोग देखे। एक वो जिनको मौत के वक्त अली याद आता है, और दूसरा वो जिसे अली का नाम सुन के मौत आ जाती है। क्योंकि अली का नाम हलाली हरामी की पहचान है ना। बड़े बड़े सरदार ना, मैंने बड़े बड़े सरदार अबू तालिब के दरवाजे पे ना यूं करते देखे। हुक्म था मुझे कि आज इस मौजू पे बात की जाए, हुक्म पूरा हो गया। सारी तो नहीं कर सकता, लेकिन चलो कोशिश करता हूँ। मैंने कहा बड़े बड़े सरदार अबू तालिब के दरवाजे पे यूं। अच्छा, मुझे नहीं पता इस वक्त अदब का इससे बड़ा जुमला क्या होगा, जहां अली भी यूं खड़ा हो ना। मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी, जोर पे ना बोला करें, लफ्जों की दाद दिया करें, मेहरबानी किया करें। हम मेहनत आपके लिए करते हैं। जिसके सामने अली जैसा सरदार, मेहरबानी जी यूं करे। घर जाके सोचना इजाजत मेरे क्या कहा है। मजमा उठाना मकसद नहीं होता, बात पहुंचाना मकसद है। अली जैसा, अली कौन? अब चलो ये भी थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ।
जिसके दरवाजे पे आके ना 18,000 आलमीन की हर जिन्स को रिस्क बांटने वाला यूं मांगे, उसे अली कहते हैं। जो फिर भी नहीं समझे, अली जैसा बादशाह जिसके सामने यूं करे, उसे अबू तालिब कहते हैं। जो फिर भी नहीं समझे उनको मैं और आसान करता हूं, मैंने आपको परेशान भी नहीं करना, बात पहुंचाने मकसद है। जो अब भी नहीं समझे, कौन अबू तालिब? सरकार कायम जैसा बादशाह जिसके एहतराम के लिए उठे, उसे इमाम हसन अस्करी कहते हैं। ये सरकार अब्बास का लम्हा, मैं इस पे हाथ रख के कह रहा हूँ, इस लफ्ज़ पे इतना बोलना कि आपकी गवाही सरकार अबू तालिब की बारगाह में पेश हो जाए। मैं इतना बड़ा फिक्र कहना चाहता हूँ। मैंने कहा सरकार कायम जैसा बादशाह जिसके एहतराम के लिए उठे, उसे इमाम हसन अस्करी कहते हैं। इमाम हसन अस्करी जैसा सुल्तान जिसके एहतराम के लिए उठे, उसे इमाम अली नकी कहते हैं। इमाम अली नकी जैसा सुल्तान जिसके एहतराम के लिए उठे, उसे इमाम मोहम्मद तकी कहते हैं। इमाम तकी जैसा सरदार जिसके एहतराम के लिए उठे, उसे इमाम रज़ा कहते हैं। इमाम रज़ा जैसा कायनात का सरदार जिसके एहतराम के लिए उठे, उसे इमाम मूसा काज़िम कहते हैं। इमाम मूसा काज़िम जैसा सुल्तान जिसके एहतराम के लिए उठे, उसे इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं। इमाम जाफ़र सादिक जैसा सच्चा इमाम जिसके एहतराम के लिए उठे, उसे इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर जैसा इल्म का सुल्तान जिसके सामने एहतराम के लिए उठे, उसे इमाम सज्जाद कहते हैं। इमाम सज्जाद जैसा शर्तों का सुल्तान जिसके एहतराम के लिए उठे, उसे इमाम हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन जैसा करबला का नवाब जिसके एहतराम के लिए उठे, उसे इमाम हसन कहते हैं। इमाम हसन सखी जैसा सुल्तान जिसके एहतराम के लिए उठे, उसे अली शहंशाह कहते हैं। थक जाओ तो आपकी मर्जी है, फिक्र बहुत बड़ा कहना चाहता हूँ। अली जैसा करीम, अली जैसा बादशाह, अली जैसा मुश्किल कुशा जिसके एहतराम के लिए उठे, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और मोहम्मद से लेके सरकार कायम तक यक ज़बान सारे जिसके एहतराम के लिए उठे, उसे अबू तालिब कहते हैं। सैयदा आपको बादशाह रखे, मौला आपको नजर बस बच। सलाम करो जी। मेरी मखदूम आपको बादशाह रखे, जितना आपको सलाम करो थोड़ा। अली से लेके कायम तक, आदम से लेके मुस्तफ़ा तक, मुस्तफ़ा से लेके ईसा तक, ईसा से लेके तमाम मासूमिन कायनात जिसके सामने यूं झुके, उसे अबू तालिब, मेहरबानी जी, उसे अबू तालिब कहते हैं। कौन अबू तालिब? बंदे की औकात ही नहीं। जैसे कार इमरान के ईमान पे बात करें, एक बार गौर तो कर, ईमान पूछ किसका रहा है? अच्छा मेरे बुजुर्ग बैठे, मैं तो वैसे बुजुर्गों को सबक सुनाता हूँ, नौजवान थोड़ा मेहरबानी करना, बुजुर्ग तो वैसे मेरी सोच से ज़्यादा बोल रहे हैं। निकाह के वक्त जो निकाह पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं आप? निकाह को खतीब भी कहते हैं, मौलाना भी, अल्लामा भी। अच्छा जो है यार, मौला बातें दे रहा तो फिर इनको भी जगह मेरे साथ, मौला का वास्ता। निकाह खान, चलो ये भी बात सबने जानी है, निकाह खान कौन है, लेकिन एक बात मैंने करनी है और मैंने करनी है। मुस्तफ़ा कौन है? कायनात का सरदार। मुस्तफ़ा के सामने जो आलिम होना, उसे अबू तालिब कहते हैं। लफ्ज़ है मेरे पास, बस गिने चुने लफ्ज़ है, उसे अबू तालिब कहते हैं। यानी निकाह के वक्त शर्त है, मेरे शिया सुनी दोस्तों जितने बैठे हो पैगाम लेके जाना, निकाह के वक्त शर्त है कि जब खतीब, अल्लामा, मौलाना, निकाह ख्वान निकाह पढ़ाए, मौला बात इन तक पहुँच जाए मेरे, वो पहले कलमा पढ़ाता है। जो मुस्तफ़ा को कलमा पढ़ाए ना, खैर फिर सोच लेना यार, कोई बात नहीं, थक भी जाते हैं बंदे, कोई बात नहीं। तो मुस्तफ़ा को कलमा पढ़ाए ना, उसे इमरान कहते हैं। ये वैसे चंद लोगों के सामने ये बात है कि जी 40 साल बाद रसूल नबी बने थे, हमारा ये अकीदा नहीं, क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, जब से मोहम्मद है तब से रसूल है, और जब से रसूल है तब से मोहम्मद है। जो कलमे को कलमा पढ़ाए उसे अबू तालिब कहते हैं। जो अब भी नहीं पहुंचे उनके लिए बात और आसान करता हूँ। दावत जुल शीरा,
बच्चे बच्चे को याद है, लेकिन नए अंदाज में बात पेश करना चाहता हूँ। इस्लाम की पहली दावत, खाने वाले सारे कमी थे, खिलाने वाले को कमी कोई नहीं थी। मुँह ठीक करो यार, हुसैन का वास्ता। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं हमारे साथ ना एक मुआहिदा कर लो। सादिक इमाम कह रहे हैं हमारे शियों को, हमारे मवालियों को, हमारे नौकरों को, हमारे हुक्मदारों को, हमारे मातियों को चाहिए, सादिक इमाम कह रहे हैं कि हमारे साथ एक मुआहिदा कर लें। मौला वो मुआहिदा है क्या? सरकार कहते हैं मुआहिदा ये है, हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में हम बोलेंगे। अब आप जाने, अली जाने और सादिक इमाम जाने। हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में हम बोलेंगे। दावत ज़ुल-शिरा मोहतरम, इस्लाम की पहली दावत। मैंने कहा खाने वाले सारे कमी थे, खिलाने वाले को कमी कोई ना थी। अल्लाह ने सरकार इमरान से कहा मेरा महबूब है, ये कोई बात करना चाहता है उम्मत से, इसकी पहली तकरीर है, पहला पैगाम है, पहुंचाने दे से, इसका साथ देना। अच्छा मालिक अल्लाह ये दावत है कहाँ? तेरे घर काबे में ही होगी। अल्लाह कहता नहीं, तेरी हवेली में। परवरदिगार अगर तेरा घर होता यमन में तो चलो हक बनता था कि ठीक है अबू तालिब के घर ये दावत हो जाए। अगर तेरा घर होता किसी और दूर जगह पे तो हक बनता था। जब काबा मौजूद है, सारे मेहरबानी करेंगे, तो फिर मालिक अल्लाह फिर मेरी हवेली में दावत क्यों है? तो यकीन अल्लाह ने यही कहा होगा, वजह यह है कि काबे में 307 बूत हैं, तेरे घर में नहीं। जिसकी हवेली इतनी पाक हो उसे अबू तालिब कहते हैं। सरकार मुस्तफ़ा को साथ लिया, सरकार इमरान आ गए, मिंबर लग गया। इससे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े होकर तकरीर करते, अबू लहब उठा, उसने कहा मैं नहीं मुस्तफ़ा की बात सुन सकता। कहा कि तो फिर क्या करेगा? उसने कहा मैं जा रहा हूँ। सरकार इमरान ने इशारा किया है अपने नौकरों के लिए, चेहरा बस मुस्कुराहट लेना, यही दाद होगी, यही दुआ होगी। सरकार कहते हैं जाना है तो चला जा, लेकिन बात सुनो जी, अभी खाने की दावत होगी। जुबान बाहर आगे लालचों की। अच्छा खाने की दावत, हाँ खाने लग गए, खाना खा लिया। सईद की अल्लाह दर्जात बंद कर, वो भी फिक्रा पढ़ा करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बदल के पढ़ना चाहता हूँ। बातें वही जो आप 1400 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की है। अच्छा दावत खा ली, इससे पहले कि मुस्तफ़ा बात करते, फिर ये उठा, इसने कहा मैं जा रहा हूँ। सरकार इमरान ने कहा कल दावत फिर होगी। साथ वाले बंदे से कहता है कल कितने बजे? उसने कहा इस टाइम पे। अगला दिन आ गया, फिर लंगर खाया, फिर चला गया। जब तीसरा दिन आया ना, इससे पहले कि ये उठता, अब सरकार इमरान उठे, अब किसने नहीं जाना, मुस्तफ़ा की बात सुनो। सरकार अबू तालिब ने एक पैगाम दिया है अपनी मुस्तफ़ा की उम्मत तक, अली के मवालियों तक, अगर आप वसूल कर लें तो। सरकार इमरान ने एक फ़िक्रा कहा, कुम या सैयदी या मौला या, उठ मेरा सरदार मोहम्मद, उठ मेरा मौला मोहम्मद। इधर बस मोहम्मद मुस्तफ़ा का ना, उठ मेरा मौला मोहम्मद। वनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्राइल ज़मीन पे आए, आके नाले ने मुस्तफ़ा का बोझ को लिया। अल्लाह के नबी अल्लाह कह रहा है अबू तालिब के एहसान पहले भी बहुत ज़्यादा हैं, अब एहसान और ज़्यादा हो गया है। इसने 40 काफिरों के सामने तुझे मौला कहा है, मैं अल्लाह होकर वादा करता हूँ अगर इसी मुस्तफ़ा से मैं गदीर के मैदान में 1.25 लाख हाजियों के सामने इसके बेटे अली को मौला ना मनवाऊँ, मुझे अल्लाह ना कहना। इस बात से ऐसे शहनशाह को हर चेहरे पे बहार नजर आ रही है, बस यही मैं चाह रहा था। ऐसे बादशाह को अबू तालिब कहते। अच्छा अली को ना मानने के फायदे बड़े हैं, अली को मानने के फायदे बहुत ज्यादा जवानों। एक बंदा ना चलते चलते आपके मेरे बादशाह अली के सामने आ गया, बात आ गई तो कर दो, आगे उसने नहीं हाथ बांधे। खैरात देखना कि बंदा दिल में अली की मोहब्बत रखे ना तो उसे हासिल क्या होता है। सियानी कौम के सामने में बात करने लगा, उसने आगे ना यूँ अली के सामने हाथ बांधे, कहता या अली मौला हैं मेरे, मैं नौकर हूँ आपका। अली कहते फिर सरकार एक गुजारिश है,
अली कहते जल्दी कर, क्या बात है? कहता मौला मुझसे ना एक गुनाह सरजद हो गया। तो कहता मौला मैं आया इसलिए हूँ, बात सुनना यार, मैं आया इसलिए हूँ कि बादशाह वहाँ भी जज आप हैं, तो यहाँ भी जज आप हैं, तो सरकार वहाँ पे सारी आदम की औलाद होगी, उनके सामने अगर मुझे सज़ा मिली तो मुझे शर्मिंदगी होगी, तो बादशाह यहीं पे ना सबके सामने अगर सज़ा दे दें तो एहसान होगा। मोहब्बत देख, इश्क देख और यकीन देखो अली पे। तो मौला वहाँ पे सारी आदम की औलाद होगी, यहाँ पे सबके सामने ना सज़ा दे दो तो मेहरबानी होगी। अली कहते ठीक है तेरी 3 सज़ाएँ। मौला कौन कौन सी? अब भाई मैंने देखी कौन कौन सी? अली कहते पहली तेरी सज़ा मैं तुझे जला दूँ, दूसरी सज़ा तुझे कत्ल कर दूँ, तेरी तीसरी सज़ा, इस गलत बोलना हुसैन का वास्ता, मैं तेरे ऊपर दीवार गिरा दूँ। यूँ हाथ बांधे कहता मौला मुझे जला दे, मुझे कत्ल ना करे। अली कहता जला दूँ, कत्ल क्यों ना करूँ? कहता मौला इसलिए कि जिस पे तेरी जुल्फ़िकार चल जाए उस पे जन्नत हराम है। अल्लाह अकबर, कौन ले गया बात यार? जिस पे तेरी जुल्फ़िकार चल जाए उस पे जन्नत हराम है। अली कहते चल ठीक है फिर कल आना। इससे पहले कि चलता अली की आवाज़ है, बात सुन जी, अच्छा ये तुझे पक्का यकीन है कि वहाँ भी जज में हूँ? लुत्फ़ लो यार हुसैन का वास्ता, ये तुझे पक्का यकीन है कि वहाँ भी जज में हूँ? कहता जी बादशाह पक्का यकीन है। अली कहता ठीक है फिर कल आना। अगला दिन आ गया, मौला की कसम अगला दिन आ गया, यूँ ना पूरा कूफा सजा हुआ है, बंदे ही बंदे, रश रश जनाब, जहाँ देखो औरतें बच्चे ज़ईफ़ नौजवान, हर बंदा रश रश लगा हुआ है और एक ही बात कर रहे हैं, आज अली के नौकर को सज़ा मिलनी है, आज अली के नौकर को सज़ा मिलनी है। आज देखो ना हुसैन के पास, आज अली के नौकर को सज़ा मिलनी है, आज अली के नौकर को सज़ा मिलनी है, आज अली के मवाली को सज़ा मिलनी। वो भी आ गया जिसको सज़ा मिलनी थी। अली के सामने आकर था बादशाह सलाम, यूँ देखा अली ने, आगे जी सज़ा चाहिए जी, मोहब्बत देख, इश्क देख। अली कहते वो सामने ना 100 गठरियाँ पड़ी हैं सरखंडों की, काने खुद ही इकट्ठी कर, खुद ही बैठ, खुद ही जला, खुद ही जल। मज़ा तो आया ना अली से मोहब्बत का। इसने सारी ना वो गठरियाँ इकट्ठी की, भाई जहाँ मुझे देखना यार, बंदे आते जाते रहेंगे खैर है। इसने सारी गठरियाँ इकट्ठी की, लाकर ना यूँ एक जगह पे रखी, इससे पहले कि जलाता जाकर जो लुत्फ़ ले सकते हैं। अरे कहते बात सुन जी मौला, पक्का यकीन है ना कि वहां भी जज मैं हूं, यहां भी जज मैं हूं? कहते मौला यकीन ना होता तो आता क्यों? अरे कहते ठीक चल जा। इसने ना यूं जलाने का सामान लिया, अब काने को आग लगी जनाब, कौन रोके? यूं आग लगी, वो आग के शोले जब आसमान की तरफ उभरे ना, पूरा कूफा कह रहा था अल्लाह मान अल हफीज, अल्लाह मान अल हफीज, अल्लाह मान अल हफीज। जल गया होगा, मर गया होगा, जल गया होगा, मर गया होगा, जल गया होगा, मर गया होगा, जल गया होगा, मर गया होगा। मुझे गाजी अब्बास के अलम की कसम, जब देखा उसे आग लगी नहीं। मेहरबानी, उसे आग लगी नहीं। जब अली करीब पहुंचे तो वो क्या कह रहा था, या अली तू कल भी सच्चा था, तू आज भी सच्चा है, जो ठगा नहीं है, तू कल भी सच्चा था, तू आज भी सच्चा है, तू हशर तक सच्चा रहेगा। एक बंदा करीब आया, कहता या अली ये कैसी सजा है, वो तो जला ही नहीं। अली कहता तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, जमीन पे बैठ, मेरा काम था सजा देना। अब अली के नौकर को आग ही न लगे, मेरा कसूर क्या है? ताक सैयद आपको बादशाह बंदे आते रहेंगे, आप देखते रहेंगे ना, थके तो नहीं जनाब, मैं तंग तो नहीं कर रहा आपको, नौकरी ठीक हो रही है जी। मेरा काम था सजा देना, मेहरबानी, मेरा काम था सजा देना। अली के शिया को आग नहीं लगती। किताब का नाम है मदीनतुल मुआजिज़, उसमें लिखने वाले ने एक बात लिखी है और हद कर दी है। वो कहते हैं ज़माना क्या जाने अली क्या है। वो कहते 4 साल के अली ना कभी माँ के सामने से यूँ गुजर जाते, कभी यूँ गुजर जाते। बुजुर्ग ज़्यादा मेरी बात को समझेंगे। वो जैसे माँ की आदत होती है बच्चों को डांटना, अली की माँ ने कहा या अली जी तंग ना करो।
वहदत मिजाज अली के पाँव रुके। मेहरबानी भाईजान, अच्छे लगे हैं, हर बंदे तक बात ही नहीं पहुंची। कुछ बंदे मुझे वैसे देखने आए हैं, कुछ किसी और चक्कर में। वहदत मिजाज अली के पाँव रुके। जो अली ने बात किया ना, एक बंदा बोले राजी में सारे। जब कहा ना अम्मा अपने मौसनों को डांटा नहीं करते, हाँ जी मैं यार, तो ये मोहल्ला भी थोड़ी मेहरबानी करे हुसैन का वास्ते। अम्मा अपने मौसनों को डांटा नहीं करते। पढ़ते वक्त मुझे तकरीबन 40 मिनट हो गए, जनाब आप बेदार हो रहे हैं, तो थोड़ी और कोशिश कर लेते। अम्मा अपने मौसनों को डांटा नहीं करते। क्यों? देखा अली की माँ ने, या अली बेटा तू मेरा, तुझे लोरियां सुनाई हैं मैंने, मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखा तूने, तू मेरा मौसम कैसे। जो अली ने बात की है ना, हर अली वाले तक पहुंचनी चाहिए, और जहां तक मुझे बात दाद में वसूल होनी चाहिए। जब कहना अम्मा अपने मौसमों को डांटा नहीं करते, अली की माँ कहती है अली बेटा है तू मेरा, तुझे लोरियां सुनाई है मैंने, तू मेरा मौसम कैसे। अली कहते मामा एक वक्त याद करवाऊं? जी या अली करवाओ। अम्मा याद करें जब आपकी शादी मेरे बाबा अबू तालिब से हुई थी। जी या अली। अम्मा आप अपनी सहेलियों के साथ एक जंगल की सैर के लिए चली गई थी। जी या अली। अम्मा आप पर्दे के पीछे बैठ गई थी, आपकी सहेलियां सैर करती करती आगे चली गई थी। जी या अली। अम्मा उस वक्त जंगल में एक शेर आया था, उसने आप पे हमला करना चाहा था। जी या अली। अम्मा आपके लबों पे एक विर्द जारी रहता था, या फारिसल हिजाज आदरिकनी, या फारिसल हिजाज आदरिकनी, या फारिसल हिजाज आदरिकनी। जो हाथ मकरूज है अली का, वो हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। या फारिसल हिजाज आदरिकनी, या फारिसल हिजाज आदरिकनी। जी या अली। अम्मा उस वक्त एक घोड़ा सवार नकाब पोश, चेहरे पे नकाब डाल के उस जंगल में आया था। जी या अली। अम्मा उस घोड़े सवार ने तलवार निकाल के शेर के सर को तन से जुदा किया था। जी या अली। अम्मा जब वो घोड़ा सवार जाने लगा था, आपने पीछे से आवाज देकर कहा था, ना गरीब की बेटी हूँ, ना गरीब की सोचा हूँ, अपना अजर लेता जा। जी या अली। अम्मा उस वक्त आपने अपने गले का कीमती मोतियों वाला हार उस घोड़े सवार को दिया था। जी या अली। फट्टा खाला यदा हो फ्री चाय पे है, अली ने जेब में हाथ डाला, मुस्कुरा अम्मा गौर से देख लो, हार में से कोई मोती कम तो नहीं। पाक सैयद आपको आबाद रखे, मेरी मखदूमा आपको सलामत रखे, अली की बेटी नजर पास से बचाए। दोनों हाथ उठा के बोलो बोलो